बड़ी खबर बताएं। और बिल्डिंग गिरने की वजह से एक की मौत हो गई है, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। देव कमल अस्पताल में इलाज जारी है। स्कूल की बिल्डिंग जर्जर थी, स्कूल को पहले ही बंद करा दिया गया था। खाली बिल्डिंग में रात गुजारते थे कुछ लोग। तो ये इस वक्त की आपको बड़ी खबर राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां स्कूल की बिल्डिंग गिरी है और बिल्डिंग गिरने की वजह से एक की मौत हो गई है, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि पहले ही इस बिल्डिंग को जर्जर घोषित कर दिया गया था। स्कूल इसमें नहीं संचालित किया जा रहा था, लेकिन कुछ लोग यहां रहते थे अवैध तरीके से। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, सबसे पहले ये बताइए कि स्कूल जर्जर था तो क्या प्रशासन की नजर में इस बात की जानकारी थी? कुछ लोग जो रह रहे थे उनके परिवार वालों का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल रुचिका, हम आपको बता दें कि वर्षों पहले इस स्कूल को बंद जरूर किया गया था, पर डिमोलिश नहीं किया गया था। जर्जर इस स्कूल की तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। टंगरा टोली का ये इलाका है और आज अहले सुबह 7 बजे के करीब की ये घटना है, जब कुछ लोग इस बिल्डिंग में थे और ये बिल्डिंग धंस गया। बिल्डिंग धंसने की वजह से 1 लोगों की मौत बताई जा रही है और सामने जो जेसीबी चल रहा है, यानी स्थानीय प्रशासन प्रयास कर रही है कि मलबे में दबे हुए सबको निकाला जाए। और इसी का ये प्रयास है कि हालांकि जो लोग घायल थे उन्हें इलाज के लिए यहां से अस्पताल भेज दिया गया है, लेकिन मलबे में दबे हुए एक शव को निकालने की कवायद सुबह से ही शुरू कर दी गई है। स्थानीय लोगों में आक्रोश भी है कि जब इतने लंबे समय से स्कूल बंद था, स्कूल में कोई आते नहीं थे, शिक्षक नहीं आते थे, विद्यार्थियों को मधुकम के स्कूल में ट्रांसफर कर दिया गया था, यानी मर्जब कर दिया गया था, तो इस स्कूल को डिमोलिश क्यों नहीं किया गया था? ये मध्य विद्यालय है और इसी मध्य विद्यालय में अहले सुबह ये घटना घटी है। स्थानीय लोग कहते हैं कि जब तक यहाँ अब कोई जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचाता है, क्योंकि 3 से 4 घंटे गुजर गए, अब तक कोई जनप्रतिनिधि यहां पर नहीं पहुंचे हैं। स्थानीय लोगों की मांग है कि उन्हें मुआवजा भी दिलाया जाए और यही वजह है कि स्थानीय लोगों की जो भीड़ है वो यहां पर बढ़ने लग गई है। यहाँ जो लोग हैं, दीदी आप ही उनका देख रेख करते? हाँ, देख रेख सब हम करते थे। हाथ टूटा, पैर टूटा, उसका खाना पीना, कपड़ा लाता, सब चीज। हाँ, सब चीज हम। कितना बजे का घटना है ये? है 7:45 का घटना है। तो कैसे गिरा, आप लोग देखे गिरते हुए? जब गिरने लगा तो हम लोग देखे कि गिरा और चिल्लाने लगे कि सब दबा गया बोल के चिल्लाने लगे। अब दबाइए गए तो क्या कर सकते हैं? बच्चा और था, 3 बच्चा घायल पूरी तरह से वो बच्चा सबको अभी देव कमल में ले गए हैं। कुल कितना आदमी था इसमें? 4 आदमी था। क्यों इस पर क्यों गया था, क्या वजह? यही रहता था, घूमता था फिरता था, खाली था ना तो घूमता फिरता था। कौन जान रहा कि यहाँ धंसेगा बोल के। कितना दिन से स्कूल बंद था? स्कूल लॉकडाउन से पहले से स्कूल बंद था। दीदी क्या मांग आप लोग कर रही हैं? मांग हम लोग का बस इतना ही है कि जो मर गया उसको मुआवजा दिया जाए, जो घायल एक मिनट वो वाला बात अलग। और जो घायल है उनको इलाज के लिए सरकार पूरा खर्च करे, है ना। वो भी गरीब लोग ही घायल हुए हैं, उनके पास इतना नहीं कि वो अपना इलाज करा सके। तो स्कूल इतने दिनों से बंद था, तो इसे डिमोलिश क्यों नहीं किया गया था? स्कूल तोड़ देना चाहिए था प्रशासन को अब तक। तो ये प्रशासन करेगी तो हम तोड़ नहीं सकते। हम तोड़ेंगे तो हमारे पे तो ये लगेगा ना, कार्रवाई होगी ना कि आप सरकारी भवन को कैसे ये पब्लिक तोड़ दी। ये तो प्रशासन को होना चाहिए कि चेक करे, है ना। तो चेक तो किया नहीं। कितने लोग घायल हुए? कितने? 3 अभी तो पता चल रहा मेरे को। 3 घायल हुए हैं, जो कि बहुत बुरी तरह से ही घायल हुए हैं और एक मर गया। अब तक कोई जनप्रतिनिधि नहीं आए इसको लेकर? हाँ, जनप्रतिनिधि कोई नहीं आए। जब यहाँ जो ये अभी आपको आना चाहिए, ये क्या कहते हैं, CPC, उनका विधानसभा क्षेत्र है आपका, ये यहीं पे संजय सेठ रहते हैं, उनको आना चाहिए। क्या दीदी, क्या कैसे घटना हुआ सुबह से बताइए थोड़ा। सुबह जैसे हम 7 और 8 के बीच में ये घटना घटा। आप लोग देखे गिरते हुए? देखे तो नहीं थे, ठीक है, देखे थे गिरते हुए। हाँ, एक तो लड़का तो बैठियो गया उस जगह। बिल्कुल ये दुर्घटना है और आप इस ओर की तस्वीरें देखिए। नगर निगम की टीम को लगाया गया है। गमछे के नीचे जो आपको शव दिख रहा है, उसी शव को निकालने का प्रयास चल रहा है। पिलर दबने की वजह से जो व्यक्ति हैं उनकी मौत हुई है और उसे यहाँ से निकालने का प्रयास जो है वो नगर निगम की टीम भी कर रही है। ठीक है जी रुचिका। गौरव, आप नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और इसी बीच देखिए, जमशेदपुर से आपको बड़ी खबर बताए। जमशेदपुर खड़गपुर रेल मार्ग पर भी बड़ा हादसा हुआ है। मालगाड़ी से कटकर के 3 हाथियों की मौत हो गई है। 15 से 20 हाथियों का झुंड ये ट्रैक पार कर रहा था। मालगाड़ी की चपेट में 3 हाथी आए हैं। काफी देर तक
ट्रक पर डटे रहे ये हाथी। आपको बता दें कि बंगाल के सहडीहा स्टेशन के पास की ये घटना बताई जा रही है। तो ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए 3 हाथियों की मौत हो गई है ट्रेन से कट करके। जमशेदपुर खड़गपुर रेल मार्ग पर यह हादसा हुआ है और रेल मार्ग पर ये हाथी वहां से ट्रैक पार कर रहे थे जिस दौरान यह हादसा हुआ। 3 हाथियों की मौत हो गई है। 15 से 20 हाथियों का झुंड यहां से ट्रैक पार कर रहा था और इसी दौरान जब मालगाड़ी वहां से गुजर रही थी उस दौरान 3 हाथी मालगाड़ी के चपेट में आ गए और 3 की मौत हो गई। तो आपको ये बड़ी खबर जमशेदपुर से बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता आशीष इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, क्या वन विभाग को पहले से इस बात की जानकारी थी कि हाथियों का झुंड इस इलाके से गुजर रहा है? जी बता दूं कि हालांकि अभी हाल के दिनों में जिस तरह हाथियों का मूवमेंट है वो लगातार झारखंड और बंगाल के बीच लगातार उनका मूवमेंट हो रहा है। 25 से 30 हाथियों का जो झुंड है वो लगातार इस तरह की वो गांव से गांव चेंज कर रहे, खाने की तलाश में वो घूम रहे हैं। और इसी दौरान जमशेदपुर से सटे चकुलिया के बंगाल बॉर्डर पर बंगाल क्षेत्र पड़ेगा, वहां पर जो है वो दर्दनाक घटना हुई है जिसमें मालगाड़ी की चपेट में 3 हाथी आए हैं और उसके बाद तीनों की दर्दनाक मौत हो गई। जिसके बाद जो 15 से 20 संख्या में जो हाथियों का झुंड था वो उन्होंने उग्र हो गए और उसके बाद जितने भी आवागमन रेल थे उसको रोक दिया गया। हालांकि सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम और रेलवे अधिकारी वहां पर मौके पर पहुंचे हैं और जो उग्र हाथी हैं उनको भगाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ जो हाथियों का शव है उनको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। मगर सवाल ये उठता है कि वन विभाग लगातार हाथियों के लिए कई करोड़ों का फंड निकाला जाता है, बावजूद जो है हाथियां खाने की खोज में वो बाहर निकलते हैं और उनकी मौत हो रही है, कभी बिजली की चपेट में आने से तो कभी रेल की चपेट में आने से। ये सबसे बड़ा सवाल उठता है, वो बंगाल हो या झारखंड, लगातार हाथियों की मौत हो रही है जो कहीं ना कहीं। ठीक है आशीष, आप नजर बना के रखिए। अपडेट आपसे लेके बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर गुमला से भी सामने आ रही है। गुमला की सही से खबर है जहां बदमाश ने प्राचीन शिव मंदिर में मां दुर्गा की प्रतिमा को तोड़ दिया है। इस घटना के विरोध ने एनएच को जाम कर हंगामा किया। लोगों का हंगामा भी देखने को मिला। विरोध में रांची गुमला मार्ग को जाम रखा गया। पुलिस ने समझा करके जाम को छुड़वाया। पुलिस ने एक महिला को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। तो गुमला से आपको इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं जहां बदमाश ने प्राचीन शिव मंदिर में से मां दुर्गा की प्रतिमा को तोड़ दिया और उसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क पड़ा। और देखिए अब इसे लेकर के लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। न्यूज 18 के माध्यम से ये सवाल किया जा रहा है कि राज्य में बार बार मंदिर में हमले क्यों हो रहे हैं, इस पर आखिर कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। प्रतिमा तोड़ने के पीछे किसकी साजिश है, ये सवाल न्यूज 18 के माध्यम से पूछे जा रहे हैं। मंदिरों में सुरक्षित नहीं है भगवान। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रुपेश भगत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुपेश, सवाल यही कि मंदिर में प्रतिमा की तोड़फोड़ के बाद अब प्रशासन क्या कदम उठा रहा है? ये आपको बता दें, ये जो पूरा मामला है गुमला के सिसई थाना क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर है। वहाँ पे भगवान शिव की जो शिवलिंग था और दुर्गा माँ की प्रतिमा सहित अन्य प्रतिमाओं को अज्ञात लोगों के द्वारा में तोड़फोड़ की गई। जब श्रद्धालु मंदिर गए तो उन्होंने पूरा घटना को देखा। उसके बाद जो हिंदू संगठनों में इसको लेकर के आक्रोश दिखा गया और आक्रोशित जो लोग हैं पूरी तरह से आक्रोशित हो गए और सड़क जाम कर दिया। सड़क जाम की सूचना मिलने के बाद पुलिस बल को वहाँ पे भेजा गया और दंडाधिकारी के रूप में एसडीपी वहाँ पे पहुंचे और लोगों को समझाया बुझाया। और आपको बताते पूरे मामले को लेकर के जांच की जा रही है पुलिस के द्वारा। और तत्काल पुलिस के द्वारा बताया गया कि कोई महिला है उसको हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है और जल्द ही इस मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। जिसके बाद आपको बता दें जो आक्रोशित लोग थे वो सड़क जाम को हटा दिए हैं। जी रुपेश, सवाल यही है कि बार बार इस तरीके के हिंदुओं की आस्था पर हमला किया जाता है, मंदिर में तोड़फोड़ की जाती है, प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ की जाती है। कौन लोग थे ये, क्या कोई जानकारी सामने आई है? जी लगातार देखा जा रहा है कि हिंदुओं के जो धार्मिक स्थल है, मंदिर है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। गुमला में भी कई मामले ऐसे आए हैं। हालांकि जो पुलिस है इस पर जांच कर रही है और जल्द ही जो आरोपी है उसको ठीक है आप नजर बना के रखिए। रुपेश, तमाम अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर देवघर से बताएं जहां रंगा मोड़ के पास बिजली की
पोल पर चढ़ करके काम कर रहे एक प्राइवेट मिस्त्री की मौत हो गई और इसके विरोध में रिश्तेदारों ने बैद्यनाथपुर चौक को जाम कर प्रदर्शन किया है। आरोप यह है कि मलहरा गांव निवासी मनोज राउत को घर बुला करके बिजली आपूर्ति ठीक कराने को लेकर के विभाग के अधिकारी ले गए थे और रंगा मोड़ के पास मनोज पोल पर चढ़ करके काम कर रहा था। इसी दौरान ग्रिड से किसी ने बिजली की सप्लाई दे दी। करंट लगने के बाद मनोज पोल से ही नीचे गिर गया। प्राइवेट अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए उसे भर्ती कराया गया, वहां से उसे रिम्स रेफर कर दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई, जिसके बाद रिश्तेदारों ने मुआवजे की मांग को लेकर के उग्र प्रदर्शन किया। सब और मनोज यादव के मिली भगत से इसको पोल पर चढ़ाया गया और वहाँ से 11,000 का तार 11,000 का वोल्ट पर पोल पर चढ़ा था। वहाँ से लाइन दे दिया गया, वहाँ से गिराए, वहाँ से गिरने के बाद हम लोग गुंडा लेके गए डॉक्टर संजय, वहाँ से रेफर किया एम्स, वहाँ जाते जाते डेथ कर गया। और बड़ी खबर कोडरमा से है, जहां आरपीएफ ने प्लेटफॉर्म संख्या 1 से 14 बच्चों को मुक्त कराया है। मानव तस्कर इन बच्चों को दिल्ली के होटल में काम कराने ले जा रहे थे और इनको ये बताया गया था कि होटल में काम करोगे तो पैसा मिलेगा। मानव तस्करों से चंगुल से इन्हें मुक्त कराया गया है। बता दें आपको कि 9 बच्चे इसमें नाबालिग बताए जा रहे हैं, जिन्हें कोडरमा चाइल्ड लाइन में रखा गया। मानव तस्करी के शक पर पुलिस 2 लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है। तो तलैया थाना पुलिस की मानव तस्करी रोधी इकाई इसकी जांच कर रही है। ये बड़ी खबर आपको कोडरमा से बता रहे हैं। और इसी बीच दुमका से भी आपको बड़ी खबर बताएं, जहां मसलिया इलाके में शीला नदी पुल का एक पिलर धंस गया है। दरअसल बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे पुल का एक पिलर धंस गया। हालांकि गांव वालों ने सूझबूझ दिखाते हुए पुल को बंद कर दिया। आरोप ये लगाया गया है कि शीला नदी में बालू खनन हो रहा है, जिसके कारण पुल की नींव कमजोर हो गई है। मामला यहाँ पुल 20 साल पहले बना था और ये जो है पुल दब गया है पूरा। कभी भी इसमें बड़ा गाड़ी पार होने से बड़ा दुर्घटना हो सकती है। आपका अरशद अंसारी बनगढ़ी गांव से हैं। ये पुल कहाँ से कहाँ को जोड़ती है? ये पुल फतेहपुर से देवघर तक जोड़ती है। मतलब इसी से मेन रोड है, यहाँ पर शॉर्टकट इसी रास्ते से होते हुए मतलब देवघर तक जाता है। अभी क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है कि ये पुल जो है ना दब गया है, ठीक है, और दब गया है। और वहाँ पर देखिए बचाव के लिए हम लोग ने बांस को फरा करके यही कर दिया है बचाव के लिए, ताकि कोई आए और इस पे गिरे ना, कोई नुकसान ना हो। पश्चिमी सिंहभूम के सीमावर्ती उड़ीसा के क्योंझर के केरला इंग्लिश स्कूल में सरायकेला क्षेत्र के छात्र कृष्णा प्रधान आत्महत्या मामले में पुलिस ने स्कूल के एक वरिष्ठ शिक्षक और 3 कर्मियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 12 जुलाई को चंपुआ के केरला इंग्लिश मीडियम स्कूल के कक्षा 10 के छात्र कृष्णा प्रधान ने 4 मंजिला छात्रावास की छत से कूद करके आत्महत्या कर ली थी और इस मामले में छात्र के पिता सुधांशु शेखर प्रधान ने, आपको बता दें, कि चंपुआ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि स्कूल में शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के कारण छात्र ने खुदकुशी की। और दुमका के मसानजोर डैम का जलस्तर डेंजर लेवल तक अब पहुंच गया है और अभी डैम के 3 फाटक खोल दिए गए हैं। प्रशासन की टीम लोगों को डैम के प्रवास क्षेत्र से दूर रहने की सलाह दे रही है। तो लगातार यहां पर पानी का जलस्तर बढ़ गया है और इसे ही लेकर के प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोगों से भी वहां ना जाने की अपील प्रशासन की तरफ से की जा रही है। दुमका में लगातार हो रही बारिश के बीच मसानजोर डैम का जलस्तर काफी बढ़ गया है और इसको लेकर मसानजोर डैम का जलस्तर बढ़ने को लेकर जिला प्रशासन की ओर से गुरुवार को मसानजोर डैम का एक गेट को खोल दिया गया। डैम का जलस्तर डेंजर लेवल के करीब पहुंच गया था। इसको लेकर फिलहाल जो है 390.10 फीट रिकॉर्ड की गई है। वहीं फ्लड कंट्रोल को लेकर डैम प्रबंधन द्वारा मुख्य नदी पर 3 की संख्या में गेट को खोल दिया गया है। डैम की गेट से करीब 2500 क्यूसेक पानी का बहाव हो रहा है। जल मुख्य नदी में बह रही है और पश्चिम बंगाल के तिलपाड़ा बैराज में स्टोर हो रही है। इधर दुमका जिला प्रशासन की ओर से हिदायत दी गई कि कोई भी व्यक्ति डैम या इसके प्रवाह क्षेत्र में नहीं जाए। साथ ही सभी को सतर्क एवं सावधान रहने को कहा गया है। वहीं इसको लेकर दुमका जिला प्रशासन की ओर से किसी भी संकट से निपटने के लिए दुमका जिला कंट्रोल रूम को संपर्क करने के लिए कहा है और इसको लेकर नंबर भी जारी किया है। गौरतलब हो कि लगातार हो रही बारिश के वजह से जिले के कई नदियां भी उफान पर आ गई है और इसको लेकर मसानजोर डैम पर भी
जो वाटर लेवल है वो बढ़ गया है और खतरे के निशान पर पहुंच गया है। और इसको लेकर जो है पहले एक गेट को खोला गया है, उसके बाद लगातार तीन गेट खोला गया है। और आने वाले समय में जिस तरीके से पानी का बहाव होगा तो आने वाले दिनों में और भी गेट खोले जा सकते हैं। नितेश कुमार, न्यूज़ 18 दुमका। चलिए बात अब झारखंड के सियासी गलियारे की कर लेते हैं। तो झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व सांसद सुनील सोरेन ने हेमंत सरकार पर जोरदार वार किया है। जामताड़ा के एक कार्यक्रम में शामिल होने आए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार के मंत्री कमाने में लगे हैं, जिनके कारण सारे विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि सरकार में बैठे लोगों को विकास की कोई चिंता ही नहीं है, सब कमाने में लगे हुए हैं। दुमका के पूर्व सांसद सुनील सोरेन ने आरोप लगाया कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है, मंत्री और अधिकारी बालू और कोयला से अवैध कमाई में लगे हुए हैं। सरकार दिल्ली से क्या, हमें सरकार के जो मंत्री लोग हैं सब कमाने में लोग लगे हुए, इस कारण से सब काम बिल्कुल खराब है। क्योंकि सरकार को कोई चिंता नहीं है, सरकार में बैठे लोगों को चिंता नहीं है, उन लोगों को कमाने से फुर्सत नहीं, तो बाकी चीज कैसे ठीक है। यहाँ कोई जो है सुरक्षित नहीं, यहाँ पर जो है लूट खसोट भ्रष्टाचारी चरम पर है। और अभी जो वर्तमान सरकार है यहाँ का विकास करना नहीं चाह रहा है और ये लोग बालू गिट्टी बेचने में लगा हुआ। मैंने बोला कि जिस गाड़ी में हरा तिरपाल होगा वो ग्रीन सिग्नल होगा और वो जो है कोयला बालू बेचने का काम कर रहा है। हमारा गरीब आदमी एक ट्रैक्टर बालू लाता है तो उसको धर पकड़ होता है, लेकिन यहाँ जो है ट्रकों के ट्रक जो है बाहर जाता है, कोई देखने वाला। सरकार पर बाबूलाल मरांडी के वार पर कांग्रेस ने उसका पलटवार किया और ये कहा कि उनके बयानों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी के बयानों को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता है। राज्य की जनता अब बीजेपी को विपक्ष की भूमिका पर भी नकार चुकी है, पसंद नहीं करती है, क्योंकि हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लोग या तो अपनी एजेंडे की बात करते हैं या अनावश्यक रूप से राज्य सरकार पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। चलिए, हेमंत सरकार मैया सम्मान योजना के बाद अब मैया बलवान योजना लाने की तैयारी में है और इस योजना के तहत मैया सम्मान योजना से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की 25 से 30 लाख लाभुकों को स्वावलंबी बना करके उद्यमी बनाया जाएगा। योजना का मकसद ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत बनाना है, जिसमें महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उनके बनाए उत्पादों को पलाश ब्रांड से जोड़ा जाएगा और साथ ही उन्हें एक बड़ा बाजार भी उपलब्ध कराया जाएगा। सत्ताधारी दल जेबीएम ने इसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दूरदर्शी विजन बता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने इस पर तंज कसते हुए इस योजना के फंड पर सवाल उठाया और ये कहा कि दूसरे विभागों का पैसा भी मैया सम्मान योजना की तरह इसमें ना लगा दिया जाए। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की इस महत्वाकांक्षी योजना का वही हश्र नहीं हो जो मैया सम्मान योजना का हुआ था। 15-17 लाख महिलाओं के नाम इन्होंने काट दिए। बाद में वोट लेते समय सब कुछ ठीक था, बाद में नाम काट दिया गया, फर्जी वाला चेक नहीं किया गया। और दूसरा, महिला बलवान योजना की जो कल्पना मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो इसमें भी हम उनसे आग्रह करेंगे कि मैया सम्मान योजना की तरह दूसरे विभाग, जल संसाधन विभाग की बात करें, नगर निकाय की बात करें, इन जो बेसिक स्वास्थ्य विभाग की बात करें, इन विभागों का पैसा डाइवर्ट नहीं करें और खुद से इस विभाग के लिए आंतरिक बजट की गठन की कल्पना करें। देखिए, हमारे विरोधियों की सोच जहां खत्म होती है, वहां से हमारे नेता हेमंत सोरेन जी की सोच शुरू होती है। झारखंड को अग्रिम पंक्ति में पहुंचाना, अग्रणी राज्यों में शुमार करना उनका सपना है और वो करके रहेंगे। जेडीयू विधायक सरयू राय की मुश्किलें अब देखिए बढ़ गई है। गोपनीय दस्तावेज लीक मामले में कोर्ट ने उन पर आरोप तय कर दिया है। सरयू राय के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव विजय वर्मा ने 2 मई 2022 को डोरंडा थाना में गोपनीय दस्तावेज लीक करने की 3 धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सरयू राय ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। कहा कि भाई आपने मुकदमा किया है, मैं मुकदमा लड़ूंगा। इन्होंने जांच करके आरोप पत्र दिया है, समर्पित किया है। आरोप पत्र में कहीं कोई सबूत नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, केवल ये दे दिया कि मुकदमा सत्य प्रतीत होता है, इसलिए इनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जा रहा है।
तो इनके गवाह आएंगे, गवाह से हमारे वकील पूछेंगे, हम ही बताएंगे कोर्ट को क्या मामला है। चलिए बात हाथियों की आतंक की कर लेते हैं, जहां गिरिडीह जिले में जंगली हाथियों का आतंक जारी है। बगोदर इलाके में लगातार तीसरे दिन हाथियों ने उत्पात मचाया है। 2 सरकारी भवन समेत मिट्टी के एक मकान को जंगली हाथियों ने ध्वस्त कर दिया। गांव वाले हाथियों के डर से रात जगदा कर रहे हैं और इनका यह भी आरोप है कि वन विभाग हाथियों को खदेड़ने के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। जो नुकसान हो रहा है उसका मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। तो खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है। अब बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।